अब गांडे की जनता मेरा परिवार है और बहुत जल्द यहाँ पर मैं जैसे चुनाव खत्म होगा हम अपना घर भी बनाएंगे और कार्यालय भी बनाएंगे ताकि हम लोग सीधा संपर्क कर सके एक दूसरे के साथ। मैं यहाँ सम्मान की आज हम बात करते हैं, पेंशन की। हमारे जितने सरकारी कर्मचारी लोग भी हैं उनका भी ओल्ड पेंशन स्कीम जो पिछली वाली डबल इंजन सरकार थी उन्होंने बंद किया था, इस बार आपकी अपनी सरकार ने उन कर्मचारियों का भी ओल्ड पेंशन स्कीम चालू कर दिया है। सोरेन जिंदाबाद 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 कल्पना सोरेन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई दादा, बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, बच्चियां, बच्चे और इस मंच पर उपस्थित हमारे महागठबंधन के सभी साथीगण, आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और अभी हम लोग कार्यक्रम करके आ रहे थे, कहीं ना कहीं ये डर लग रहा था कहीं ये चॉपर लैंड करेगा कि नहीं लैंड करेगा, लेकिन इसी कश्मकश में और इस आपाधापी में आज हम आप लोग के सामने में उपस्थित हैं। और कहीं ना कहीं आप मुझे अपनी बड़ी बहन, अपनी दोस्त, अपनी बेटी, अपनी बहू जो मानना चाहते हैं आप मुझे मानिए। और याद रखिएगा, अब गांडे की जनता मेरा परिवार है और बहुत जल्द यहाँ पर मैं जैसे चुनाव खत्म होगा हम अपना घर भी बनाएंगे और कार्यालय भी बनाएंगे ताकि हम लोग सीधा संपर्क कर सके एक दूसरे के साथ। बस मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूंगी, आज हम अपने हक की लड़ाई, अपने सम्मान की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज झारखंड को बने हुए 24वां साल है। आज झारखंड का स्थापना दिवस है और भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जिसकी मैं आप सभी को और साथ ही साथ गुरु पर्व है, कार्तिक पूर्णिमा है और देव दीपावली है, उन सभी की आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और मेरी जनता, मेरा परिवार, आपके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। और अभी तो बढ़ाया गया है जहाँ लेकिन नवा चुनाव कान गया है 2019 रे आप याद दाड़ित की आप याद बेटा हेमंत दादा मुख्यमंत्री बनाव लेना है और मुख्यमंत्री बनाव करते उन्हीं सर्वजन पेंशन योजना आगू के गए
अबुआ आवास अबू केदार, हरा राशन कार्ड अबू केदार, बिरसा हरित ग्राम अबू केदार, सावित्री बाई फूले रिया योजना अबू केदार और झारखंड रे पहिल गांव के हुयू बन गया कि अबू तिरला होपोन लगी मैया सम्मान अबू लेदाय। और उनका के जैसे मैंने बताया कि झारखंड बनने के बाद ये 24 वर्ष आज के दिन हम पूर्ण कर रहे हैं और 24 वर्ष में ये ऐसी आपकी अबुआ सरकार है, ये ऐसी आपकी महागठबंधन सरकार है जिसने गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान, हमारे अगड़ा पिछड़ा, हमारे अल्पसंख्यक, हमारे आदिवासी, हमारे इस झारखंड में जितने लोग रहते हैं सब लोगों को मिलजुल करके आगे बढ़ाने के लिए योजनाओं को धरातल तक लाया है। आपने कभी ऐसे सुना था कि सरकार योजना बनाती तो है लेकिन योजनाएं आपके घर तक दरवाजा खटखटा करके हम लोग जो सरकारी कार्यक्रम निकालते थे, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार आपके घर में खटखटा करके आपको देने का काम किया है। और आज मैं आप सभी को इतना कहना चाहूंगी क्योंकि ये अबुआ सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, ये किसानों की सरकार है और इसी सरकार ने, आपकी झारखंडी सरकार ने एक एक किसान का 2-2 लाख ऋण माफ कराया है और ये आपकी अपनी सरकार ने किया है। आज हम बात करते हैं मैया सम्मान की, आज हम बात करते हैं पेंशन की। हमारे जितने सरकारी कर्मचारी लोग भी हैं उनका भी ओल्ड पेंशन स्कीम जो पिछली वाली डबल इंजन सरकार थी उन्होंने बंद किया था, इस बार आपकी अपनी सरकार ने उन कर्मचारियों का भी ओल्ड पेंशन स्कीम चालू कर दिया है। मतलब आपको ये समझने की जरूरत है, आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके दुखों में खड़ा कौन रह रहा है। यहाँ कितनों का बिजली बिल माफ हुआ, जरा हाथ खड़ा करके बताइए तो। बिजली बिल माफ हो गया है, सबका हो गया है। आज आपको समझने की जरूरत है इस महंगाई के दौर में ये केंद्र सरकार हमें सिर्फ महंगाई का अभिशाप देती है लेकिन इस अभिशाप से लड़ने की ताकत नहीं देती। और आज आपका बेटा, आज आपका दादा हेमंत सोरेन आज आपकी दुख तकलीफों में खड़ा है। आज इस कोविड के महामारी में हम लोगों ने लड़ करके अपने आप को बचाने का काम किया है और आप लोगों का जो बिल बकाया था, चाहे 5,000, 10,000, 50,000, लाख बिल माफ हुआ है और झारखंड का 37 लाख परिवारों का बिल माफ हुआ है बिजली का। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये बिजली बिल माफी कौन कराया है? कौन कराया है? और ये मैया सम्मान झारखंड में कौन ला करके दिया है? अबुआ आवास देने का काम किसने किया है? पेंशन योजना देने का काम किसने किया है? हमारे किसानों का लोन और उनका ऋण माफ करने का काम किसने कराया है? आज आप लोगों के दुखों में, आप लोगों के सुखों में हम खड़े हैं निरंतर। और जिस तरीके से आपको पता है ये झारखंड बने हुए 24 वर्ष हो रहा है। ये जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी तो हमारे पिछड़ों का आरक्षण 27% था, उसको 27 से 14% करने का काम ये बीजेपी के सरकार ने किया था जो झारखंड में पहली बार सरकार बनाई थी। आज 18 से 20 वर्ष ये बीजेपी के लोगों ने शासन किया लेकिन हमारे पिछड़ों का 27% नहीं किया। ये आपकी अपनी अबुआ सरकार है जिसने विधानसभा से हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण को पारित किया है। हमारे आदिवासियों का अबुआ जहां आदिवासी सरना धर्म कोड कान किया उन्हें हो विधानसभा को पारित करना है। 1932 का स्थानीय नीति हमारी झारखंडी सरकार ने, आपकी अपनी सरकार ने विधानसभा से पारित कराया है और पारित तो हमने करा दिया, हमने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि हमारे मन में क्या है। लेकिन जब यही फाइल आगे जाकर के केंद्र सरकार के पास में जाती है जहां बीजेपी के सत्ता के लोग बैठे हैं, वो फाइल को दबा करके बैठ जाते हैं। और आज वो क्यों दबा के बैठना चाहते हैं? वो पिछड़ों को 27% का आरक्षण नहीं देना चाहते, वो आदिवासियों को आदिवासी सरना धर्म कोड नहीं देना चाहते, वो हमें 1932 का स्थानीय नीति लागू नहीं करने देना चाहते।
से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपने हक के लिए लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? लड़िएगा। हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़े होइएगा और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम कीजिएगा। और मेरा, क्योंकि आज मैं अभी इस क्षण में अपने बारे में भी कहूंगी, उपचुनाव में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत प्यार सम्मान दिया और आपकी सेवा करने का भी मौका दिया। और मेरा ये छोटा सा कार्यकाल 4 से 5 महीने का जो कार्यकाल रहा है, इसमें मैंने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है, रोड पुल पुलिया बनाने का काम किया है। और मैंने जो अपने से एक वादा किया था, हमारी बहनों के लिए महिला डिग्री कॉलेज, उसका शिलान्यास भी हो चुका है, स्टेडियम का शिलान्यास हो चुका है। 4 से 5 महीने में करोड़ों की लागत की योजनाएं मैंने गांडे में ला करके खड़ी की है। आप लोगों को अब अपनी आवाज और अपनी हिम्मत को और अपने ऊपर विश्वास करके अपना पूर्ण विश्वास, अपना पूर्ण आशीर्वाद मुझे देना है, ताकि ये 4 से 5 महीने में मैंने जो एक छोटी सी लकीर खींची है विकास की, उस पे आप लोगों का मुझे समर्थन चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा? दोनों हाथ उठा करके बता दीजिएगा अगर आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा तो। और ये आशीर्वाद आपको देना है 20 तारीख को 1 नंबर में तीर धनुष पे बटन दबा करके। कौन सा नंबर? सब हाथ उठा के दिखाइए तो 1 नंबर। 1 नंबर। 1 नंबर। कौन सा नंबर? 1 नंबर। और हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? और उसी तरीके से आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दीजिए और मुझे फिर से आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 साल मेरे हाथों में रहेगा। और 5 साल में और 5 साल में हम ऐसे ऐसे आयाम, ऐसे ऐसे काम करेंगे कि आज इस मंच पर मैं खड़े होकर के मैं ये जोश के साथ जरूर कह सकती हूँ, चाहे हमारा गांडे, बेंगाबाद, 15 पंचायत का हमारे लोग हों, आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद देना है और ये 15 पंचायत को प्रखंड बनाना है, ये हमें संकल्प लेकर के और ये संकल्प लेकर के मैं भी आगे अपने कदम बढ़ा रही हूँ। 2 कदम आप भी बढ़ाइए और मतदान के दिन पहले करेंगे जलपान। पहले जलपान की और सो गए नहीं, पहले करेंगे मतदान, फिर करेंगे जलपान। और ये जो स्याही है, आप लोगों के हाथों में ये स्याही जरूर होने चाहिए। और मेरे युवा साथी, आप लोगों के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जिस तरीके से हम स्वरोजगार दे रहे हैं, आने वाले समय में आप लोगों को ये जान करके खुशी होगी कि हमारी इसी 5 साल की सरकार में हमने 2 JPSC निकाले हैं और ऐसा पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। और जैसे से अलग अलग नियुक्तियां की हैं, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूँ और आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ, हमारे युवा साथी हो, युवतियां हो, आप लोगों का भविष्य झारखंड में उज्जवल होने वाला है, क्योंकि हम लोग आपके लिए निडर होकर के लड़ रहे हैं। हमें डर नहीं लगता लड़ने के लिए, क्योंकि ये धरती है हमारे भगवान बिरसा मुंडा की, ये धरती है हमारे वीर शहीदों की। और इन शहीदों से हम ताकत लेकर के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आप अपने हाथों को बुलंद करिएगा और 20 तारीख को 1 नंबर पे तीर धनुष पे बटन दबाइएगा। दबाइएगा ना? दबाइएगा ना? 1 नंबर दबाइएगा ना? 1 नंबर को 1 नंबर करना है और आपकी सेवा का मुझे फिर से मौका देना है। बस इन्हीं बातों के साथ आप सभी को मैं झारखंड जोहार करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ, सलाम करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।